कि नज़र लग जाएगी, किसी को कानो कान बताना, और ये बड़े लोग भी कहते हैं कि करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ना लगे। देखिए, ये जो आप आशीर्वाद और नज़र पर चर्चा कर रही हैं, ये अपने आप में विषय बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है, और ख़ास तौर से भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष में ये, क्योंकि ये मान्यताओं का देश है, ये संस्कृति अध्यात्म का देश है, ये उत्सवों का देश है, और ये एक दूसरे के साथ खड़े होने का देश है। यहाँ सौहार्द, यहाँ प्रेम, यहाँ वात्सल्य, ये तमाम चीज़ों का जो खजाना है, उसी से ये अमीर है ये देश। यहाँ सबसे बड़ी अमीरी इसी बात की है, और मान्यताओं के आधार पर ही ये विश्वगुरु है, क्योंकि मान्यताएं यहाँ हैं, और उन मान्यताओं को प्रबलता से जाना, समझा, बताया और जाना गया, सिखाया गया। अगर आशीर्वाद काम करता है तो नज़र भी काम करती होगी। नज़र कैसे लगती है, नज़र का क्या तरीका है? हमारे भारतवर्ष की जहाँ एक तरफ बड़ी गरिमा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी विडंबना भी है। हमारे यहाँ कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागेंगे, कान नहीं चेक करेंगे। हमारे यहाँ जैसे में हमारा एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि लोग कान से देखते हैं, आंख से नहीं देखते। अगर लोग आंख से देखना शुरू कर दें, मात्र इतनी सी चीज, एक छोटी सी चीज मेरी स्वीकार कर लें कि मुझे अब आंख से देखना है, कान से नहीं। आपको पता है ना कान से देखना क्या होता है? जो सुन लिया वही सत्य है, ऐसा नहीं होता। जो तुमने सुना है वो असत्य भी हो सकता है। जो तुमने सुना है उसे सत्यापित कौन कर रहा है? कौन है जो सामने तुम्हें बता रहा है, और वो कितना बड़ा हरिश्चंद्र रानी है जो बताने आया है? इसलिए सुनी हुई बात सत्य हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती। सुनने के बाद देखना भी है, देखने के बाद समझना भी है, समझने के बाद मानना है। ऐसे ही आशीर्वाद, नजर, टोना, टोटका, ये सब चीजें मान्यता है। उस मान्यता को पूरी तरह से मानकर, समझकर फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि किसी भी बात से भयभीत होना, और दुनिया का सबसे बड़ा भय क्या है? किसी भी बात को सही तरीके से नहीं जान पाना, थोड़ा कम जानना, आधा जान पाना, यह सबसे खतरनाक है। ये नजर टोटके से ज्यादा, मेरी नजर में सबसे बड़ा नजर टोटका क्या है? आधा जान पाना, आधी अधूरी जानकारी रखना। मुझे कोई पूछ रहा था गूगल पे, चैट जीपीटी और इन सब पर क्यों ना पूछे, तो मैंने कहा इसलिए नहीं पूछो कि उनका जो सोर्स है वो सही है कि नहीं, इस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए नहीं। क्योंकि उनका सोर्स क्या है? जो पीछे दिया गया, और पीछे देने वाले लोग विदेश में बैठे। वो तुम्हारे धर्म को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, ये बात आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? वो तुम्हारे धर्म के प्रति आकर्षित तो हैं, पर अभी जानते नहीं। इसलिए हमेशा अपने धर्म को समझने के लिए धर्माचार्यों पर विश्वास करो, और प्रमाणित धर्माचार्यों पर विश्वास करो। वो खगोल अपने आप से बने हुए लोग नहीं, कपोल कल्पित नहीं, क्योंकि वो हमारी वो बात भी ध्यान रखनी है, सदैव वो लोगों को बताना है कि भैया मूर्खबनाओ.com के टोटके नहीं इस्तेमाल करने जी। सदैव सही.com वाले टोटके अपनाने हैं। नजर भी होती है, आशीर्वाद भी होता है, पर इस पर अज्ञानता ज्यादा है, इस पर भय ज्यादा है, इस पर संदेह ज्यादा है, इस पर बनावटीपन बहुत ज्यादा है। आपके टोने पे, टोटके पे, नजर पर रामायण भी लिखा है। रामायण में परशुराम से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। बोले तुमने कद्दू का फल समझा है क्या मुझे? लौकी की छोटी वाला फूल समझा है क्या, जो बिल्कुल छोटी सी शुरू होती, छोटी सी बतिया, जो उंगली दिखाओगे और हम मर जाएंगे। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि वो तो मरता है। अगर उंगली दिखाने मात्र से कद्दू की, लौकी की वो छोटी सी बतिया यानी छोटा फल मर सकता है, तो इंसान के ऊपर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? भावनात्मक रूप से हमारा निर्माण है, भावनात्मक रूप से हम पर प्रभाव पड़ता है। कोई कहे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बल मिल जाता है। कोई तुमसे कहे अच्छा तुम निकलना, देखता हूं तुम्हें आज, तुम्हें भय आ जाता है। तो अच्छे और बुरे दोनों का प्रभाव आप पर पड़ता है। इसलिए जानकर, समझकर किससे डरना है और किससे नहीं, क्या सही है और क्या गलत,
इसको जानकर आगे बढ़ोगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा और कुदृष्टि से भी आप बच जाएंगे। सकते हैं।